गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बुक से एप्लीकेशन ऑन इंटीग्रल्स ऑफ इंटीग्रल्स नहीं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एक चैप्टर है एक्सरसाइज 8.1। उसके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों हम लोग देखेंगे। इसलिए सबसे पहले एक पहला जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा, फाइंड द एरिया बाउंडेड by the parabola। क्वेश्चन हमारा दिया गया है y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर मॉड एक्स। ये पैराबोला हो गया, ये लाइन का इक्वेशन आ गया। पहले इसको समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी होगा तो सबसे पहले जब मेरा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम सोल्यूशन में हो जाएगा। नहीं, देखिए पहले इसका हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया गया है, पहले तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। नहीं तो इससे पहले ये बनाने से पहले हम लोग 11th क्लास में चलते हैं। 11th क्लास में हम लोग देखे होंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay रहता होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इसका जो ग्राफ आता है एक्स स्क्वायर, देखिए ये क्वाड्रेटिक है एक्स में, तो एक्स का 2 वैल्यू होना चाहिए। नहीं तो इसका जो प्लॉट करेंगे हम लोग, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर रूट लगेगा तो प्लस माइनस आएगा, मतलब प्लस और माइनस दोनों तरफ से इसका वैल्यू निकलेगा। तो इसका जो ग्राफ हमारा होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि हम ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं अपवर्ड हो रहा है कि डाउनवर्ड हो रहा है कि लेफ्ट साइड की राइट साइड ये हो रहा है, तो ये हमको एक्स बताएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है और ये पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड हो गया, ये आ गया। नहीं, सेकेंड आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये सब 11th का है, ये इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। देखिए यहाँ से एक बात तो श्योर है कि x का 2 मान आएगा, संभव है जी। x का 2 मान, जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो 2 मान है, इसलिए यहाँ से ये हमारा x हो गया, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये y, ये हमारा माइनस वाई एक्सिस। ये प्लस मिलेगा, इधर से माइनस मिलेगा। नहीं तो उसी तरह से इस पर भी तो 2 मान मिलेगा, लेकिन ये जो हमारा नेगेटिव दिया गया है, नेगेटिव का मतलब x का ये इसमें जो मान रखेंगे ये नेगेटिव आ गया है। इसका मतलब है कि ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ये हो गया हमारा डाउनवर्ड पैराबोला, ये हो गया हमारा अपवर्ड पैराबोला। नहीं, अब देखिए फिर तीसरा जो आता है ग्राफ हमारा, ये हमारा एक्स में क्वाड्रेटिक है। अब आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा जी, ये ग्राफ आपको जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम इसी पर मिले या इस पर मिले, किसी पर भी मिल सकता है आपको प्रॉब्लम। तो पहले उसका ग्राफ प्लॉट करने आएगा तभी जाकर के ये प्रॉब्लम हमसे बनेगा। देखिए यहाँ जो दिया गया है y में क्वाड्रेटिक है तो y का 2 मान संभव है, y का 2 मान संभव है। नहीं तो y का मान या तो यहाँ से मिलेगा ना तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से नहीं तो यहाँ से मिलेगा। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस। तो चूंकि ये जो मान जो हमारा पॉजिटिव दिया गया है प्लस में है, तो प्लस में है तो x का प्लस वैल्यू इधर से मिलेगा कि इधर से मिलेगा जी। ये हमारा हो जाता है 1 2, ये होता है -1 -2, ये 1 2 और ये आ जाएगा -1 -2। तो ये जो हमारा x का पॉजिटिव वैल्यू तो इधर से मिलेगा, तो ये हमारा हो गया इस तरह से कुछ, ठीक है। अगर चौथा फिगर हमारा आता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, नेगेटिव साइड आ गया, तो इसका जो फिगर हमारा बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो आपको फिगर ध्यान में रखना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो तो इस तरह का अपवर्ड पैराबोला होगा, ये डाउनवर्ड
राइट साइड पैराबोला और लेफ्ट साइड पैराबोला। ये बेसिक चीज है जी, ये प्रॉब्लम बनाने से पहले। और इसमें जब भी आता है तो पहले आप दो बात को ध्यान देना है जी, एक्स का मान निकलना चाहिए और एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई का भी वैल्यू आना चाहिए। ये डिफाइन हो गया जी। अब हम लोग आते हैं यहाँ मॉड को डिफाइन कर रहे हैं जी। मॉड को डिफाइन करेंगे, जैसे देखिए मॉड होता है हमारा, उसमें नेगेटिव वैल्यू भी रह सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी। तो वो तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा और 0 से छोटा है तो नेगेटिव होगा। इसको हमने लिमिट में ही पढ़ा होगा, लिमिट में भी, डिफरेंशिएबिलिटी में, कि हाँ हमको प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है एट अ पॉइंट ए, कुछ भी हो सकता है, ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, वो हमको सिद्ध करना होता है तो प्रूफ कर देंगे वहां। तो पहले लिमिट तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, y बराबर मॉड x जो दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिए, चूंकि हम उल्टा बता रहे हैं जी, इधर से आ रहे हैं, कंफ्यूजन न होना चाहिए कि हम इधर से जा रहे हैं, ठीक है। तो y बराबर मॉड x जो है, मॉड इसलिए लगाते हैं कि यह पॉजिटिव वैल्यू दे। जब मॉड को अगर हम लोग ब्रेकआउट करेंगे तो ये आएगा हमारा y बराबर x होगा जब x 0 से बड़ा होगा। कंडीशन डाल दीजिए, लिमिट भी इस तरह से देखे होंगे जी, y बराबर x तभी होगा जब x 0 से बड़ा होगा और y बराबर माइनस x तभी होगा जब x 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा -1 आ गया, -2 आ गया, नहीं ये तो हम इसको तोड़ दिए। अब यहाँ जो दिया गया है हमारा, अब इसका पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं कि y बराबर इसका, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी दो ग्राफ दिया रहेगा आपको, उससे जो रीजन इंक्लूड हो रहा है उसी का हमको एरिया निकालना है। तो इसका पहले जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y, सॉरी हाँ ठीक है, ये x और y। देखिए यहाँ से आते हैं जी, ये जो दिया गया है x का वैल्यू अगर 1 लेंगे, x 1 लेंगे तो y भी 1 आएगा। तो 1 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। बेटर है तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। x अगर 1 रखते हैं तो y भी 1, मतलब ये पॉइंट मिला आपको, x यहाँ से y यहाँ से मिला, नहीं। x अगर 2 रखते हैं तो y भी हमारा 2 आ रहा है, मतलब ये कुछ इस तरह से मिलेगा जी, यहाँ से ये पॉइंट मिला, फिर ये पॉइंट मिलेगा। उसी तरह से नेगेटिव साइड भी जाइएगा तो ये मिलेगा। इसको प्लॉट कर दिए, ये कुछ इस तरह हो गया, नहीं ये आ गया हमारा। नेगेटिव में नहीं जाना है जी, नेगेटिव में नहीं जाना है, ये बताएगा आपको जी, हमको यहीं पर स्टॉप डाल देना है। अब x का मान नेगेटिव डालेंगे, यहाँ नहीं जाएगा जी। x का मान अगर नेगेटिव डालेंगे तो y भी, तो x नेगेटिव रखेंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा जी। ये इसका ग्राफ हो गया जी। x का मान अगर 1 है तो y 1 है, x 2 है तो y भी 2 है, x 3 होगा तो y भी 3 होगा, नहीं। इसमें आते हैं जी, x का मान अगर -1 डालते हैं, -1 डालते हैं, नहीं तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मान मिलेगा। x का मान -2 डालते हैं तो माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा हमारा, नहीं ये यहाँ पर मिलेगा, ये कुछ इस तरह। तो ये हमारा कुछ इस तरह से फिगर बन गया, नहीं ये हमारा y बराबर मॉड x का जो लाइन है वो बन गया। अब आते हैं यहाँ, देखिए ये जो दिया गया है y बराबर x², नहीं या x² बराबर y कर देते हैं, x² = y कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक x में है, ये वाला देखिए, ये वाला आ गया ना, क्वाड्रेटिक हमारा x में है तो x का 2 वैल्यू संभव है जी, ये पॉजिटिव साइड भी आ सकता है, नेगेटिव साइड नहीं। तो इसका जो फिगर हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। और ये वाला अगर इसी फिगर में इंक्लूड, या इसको हटा देते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं जी, ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। दोनों हम इंक्लूड कर दिए उसी में, नहीं इसको मिटा दे रहे हैं जी। ये हमारा ये मॉड x का ये लाइन हो गया जी, मॉड x का, और ये x² = y का ग्राफ आ गया, नहीं। अब देखते हैं x² = y दिया गया है, तो x² = y का मान हमको दिया गया है, x रख देते हैं यहाँ से, y का मान क्या रख दे रहे हैं, x रख दे रहे हैं, नहीं ये हमारा a पार्ट हो गया, ये हमारा b पार्ट हो गया। y का मान x दे रहे हैं तो ये x हो गया। एक कंडीशन और भी है जी, -x भी डालना है क्योंकि मॉड है हमारा, तो यहाँ से x का मान 1 मिल गया, x का मान मिल गया 1, और
एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स पुट करेंगे, चूंकि वाई का मान माइनस एक्स भी तो है, तो यहां से एक्स का मान मिलेगा -1, करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। तो अगर x 1 है तो y भी 1 होगा, इसमें रख रहे हैं, नहीं x 1 है तो y भी 1 है, और यहां से x अगर -1 रखते हैं, x -1 रखते हैं, नहीं तो y हमारा 1 मिलेगा। ध्यान से देखिए जी, x अगर -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव दे दिया ना, तो ये हमारा 1 मिल गया। आपको 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया 1 1 और एक पॉइंट मिल गया -1 1, नहीं तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है यही आपको यहां से मिलेगा x और y का मान, नहीं यहीं से आपको मिलेगा x और y का वैल्यू। तो देखते हैं, देखिए जी, ये हमारा x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट मिलेगा आपको जी, ये -1 1 मिलेगा, -1 1 मिलेगा, और ये हमारा x भी 1 है y भी 1 है, तो ये हमारा 1 1 मिलेगा, 1 1 मिल गया। नहीं तो अब क्या कर रहे हैं जी, ये आ गया। अब ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है y बराबर x स्क्वायर y बराबर मॉड ऑफ x, देखिए ये हमारा आ जाता है डाउनवर्ड, नहीं डाउनवर्ड कर्व हो गया, मतलब ये अपर कर्व हो गया, ये अपर कर्व हो गया, ये अपर कर्व हो गया, ये लोअर कर्व हो गया, लोअर कर्व। ये जो लाइन का इक्वेशन दिया गया है हमारा, ये अपर कर्व हो गया और ये हमारा लोअर कर्व हो गया। देखिए अब हम लोग जब लिमिट लेंगे, ध्यान दीजिएगा जी, यही बात जो बताने जा रहे हैं, इसका ये हमारा -1 है, नहीं ये हमारा -1 है और ये हमारा 1 है, चूंकि ये दुगुना, इसको दुगुना कर देंगे, एक फिगर का इसका निकाल रहे हैं जी, इसी का निकाल लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आ जाएगा। ये हमारा ओरिजिन 0 0 होता है, नहीं तो देखिए ध्यान से, अगर x लेते हैं, x का लिमिट लेते हैं, लोअर पार्ट लेते हैं अपर पार्ट, तो ये 0 1 है, 0 to 1, नहीं x ले रहे हैं तो y dx करेंगे, y dx करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये किस लिए, अच्छा किस लिए बैठिए वहां तक तो बैठिए। ये हमारा जो दिया गया है, ये y x का वैल्यू लिए है ना जी, x का मान लिया है 0 to 1, तो यहाँ पर dx लिए हैं, x का वैल्यू लिए हैं तो dx लिए हैं, तो y वैल्यू आया है, y वैल्यू आया है। नहीं अगर आप चाहिए तो नहीं हम y का वैल्यू लेना चाहेंगे, y का भी मान लेंगे तो 0 to 1 होगा, तो ये आ जाएगा 0 to 1, तो x dy आ जाएगा। हम दोनों तरीका से बना दे रहे हैं जी, ये हम दोनों तरीका से बता दे रहे हैं, आप जिस तरीके से बना सकते हैं। तो y का जो मान हमारा आ गया, तो इसमें 2 तरीका से आ जाता है। एक तो ये पहले अपर कर्व्स में से लोअर कर्व्स का को घटाएंगे, तो अपर कर्व्स ये हमारा लाइन का दिया हुआ है ना जी, लाइन का दिया हुआ है, तो लाइन का तो y बराबर x दिया है, तो ये आ जाएगा 0 to 1 x माइनस, नहीं और इसका जो मान दिया गया है, y का मान दिया गया है आपको x स्क्वायर, ये कर्व्स का दिया गया है y बराबर x स्क्वायर, ये दिया है गया है y बराबर x, नहीं तो y बराबर x स्क्वायर dx कर दिए। नहीं तो यहाँ से क्या आ रहा है, आप इंटीग्रेशन जानते हैं जी, स्टेप छोड़ रहे हैं, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और इसका हो जाएगा x³ बाई 3, नहीं 0 to 1। अब ये भी जानते हैं कि पहले अपर वैल्यू रखेंगे, इसके बाद लोअर वैल्यू घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3, तो हमको लगता है ये आ जाएगा 1/6, 0 पर छोड़ दे रहे हैं और 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इसका निकालना है, इसका भी तो निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आपका एरिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हम लिखे हैं ये 0 to 1 क्यों लिए हैं, 0 to 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि x का जब लिखे हैं ना जी, जब x लिमिट लेंगे 0 to 1 लिमिट लिए, ध्यान से देखिएगा जी,
0 to 1 लिए हैं, x का वैल्यू लिखे हैं, तो यहाँ y आएगा जी, हमेशा y dx होगा। अगर यहाँ y का वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर x dy ही आएगा। आप ये इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपका प्रॉब्लम बन जाए। जैसे x का मान क्या आएगा जी, यहाँ से लाइन का वैल्यू है, x का मान आ जाएगा y, अब माइनस, और x यहाँ से x का मान आ जाएगा रूट y dy 0 to 1। आप इससे भी बना सकते हैं, आपका प्रॉब्लम वही आएगा जी। फिर से वही पर पहुंच जाएंगे हम लोग। आप दोनों तरीका में से बैठ जाइएगा, तो आप दोनों तरीका में से किसी भी तरीका से बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। बस ध्यान देना है, लिमिट जब लेते हैं x का लिमिट लेंगे तो यहाँ पर y लिखेंगे जी, और y का लिमिट लेंगे तो यहाँ पर x लिखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, इसको मिटा रहे हैं जी। देखिए, अब एक क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड x इक्वल टू 4y माइनस 2। नहीं, देखिए जी, इसका हमको निकालना है एरिया। नहीं तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y जो दिया गया है, तो इसका ग्राफ तो यही होगा जी। x स्क्वायर इक्वल टू 4y पैराबोला है ना जी, इसका ग्राफ तो हमको दिया गया है, समझ में भी आ गया है कि क्यों अपवर्ड हुआ है। नहीं, अब इसका ग्राफ हमको मेनली प्लॉट करना है। अगर ग्राफ प्लॉट हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसमें बना रहे हैं जी, ये हमारा आ गया, ये जो हमारा आ गया, ये ग्राफ किसका है जी, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है। ये ग्राफ x स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया गया। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y। ये 10 नंबर क्वेश्चन है जी, एनसीईआरटी का 10 नंबर क्वेश्चन है। तो यहां से देखिए, तो y का मान अगर 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं, 0 रख कर देखते हैं जी, y का मान 0 रखते हैं इसमें, जैसे कि x बराबर 4y माइनस 2 दिया गया है। नहीं तो फर्स्ट पॉइंट, जब y अगर 0 रखते हैं इसमें, तो x का मान आता है -2। तो कहने का मतलब है x 1 -2 -3 1 2 3, नहीं 1 2 3 1 -1 -2 -3। नहीं तो y जब 0 रखे हैं तो x -2 आया, मतलब यहाँ पर आया है। नहीं, अब y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं, तो x कितना होगा जी, x में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, y 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखे, नहीं जी, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 -2, तो x का मान आ जाएगा 2। तो y जब 1 रखे हैं यहाँ से 1, तो x 2 आया है, ये 2 आया है। नहीं, y 1 पर x 2 माना है, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट आया है, तो ये पॉइंट आया है। नहीं, और एक पॉइंट ये है, तो कहने का मतलब है कि इसका जो, और आगे भी बढ़ सकते हैं जी, y बराबर 3 लेंगे। नहीं, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, और ये हमारा थर्ड है। y अगर 3 लेते हैं तो 4 3 जा 12 -2 10, तो x आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो 10 आगे मतलब पॉजिटिव बढ़ रहा है, ऊपर 1 यूनिट बढ़ेंगे, 3 लेंगे तो इसका 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस प्लॉट, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। नहीं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। नहीं तो ये जो हमारा दिया गया है, ये लाइन दिया हुआ है x इक्वल टू 4y माइनस 2, मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया। x स्क्वायर इक्वल टू 4y का तो ग्राफ ये हो गया। ये देखिए, प्रॉब्लम में कभी कभी -4y कर दे, y स्क्वायर कर दे, तो ये ग्राफ डिसाइड कर देगा आपको कि किस तरह का बनेगा। और लाइन का आप सिंपली वैल्यू रख करके पुट कर दिए, y 1 रखिए तो x कितना, y 2 तो x कितना, तो एक लाइन का जो है सीधा जाएगा जी, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा जी। नहीं तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हमको इसी का एरिया चाहिए जी,
ये जो कर्व जो क्लोज क्या कहते हैं इनक्लोज है, घेरा हुआ है, इसका हमको चाहिए। तो पहले तभी आ जाएगा जब इसका पॉइंट और इसका पॉइंट जो कट कर रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। नहीं, मेन चीज यही होता है जी, हमको ये दोनों इक्वेशन से हल करना है और y निकालना है मान। जैसे कि देखिए तो क्वेश्चन दिया गया है x² = 4y दिया गया नहीं, और दिया गया है x = 4y - 2 नहीं, x = 4y - 2। इसको इधर ले आइए तो x + 2 = 4y आया। लाइन से हमारा 4y का मान इसमें रख दे रहे हैं, 4y का मान पैराबोला में रख दे रहे हैं, तो इसी का मान उसमें रख दीजिएगा y का मान, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 4y का मान रखते हैं x + 2, तो x² = x + 2 आया नहीं, x² = x + 2 आ गया। अब क्या कर रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं, तो x² - x - 2 = 0। अब फैक्टराइज तो आपको करने आता है, आप इसको बना भी सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² - 2 + x - 2 = 0 नहीं, दोनों में कॉमन सॉरी यहाँ पर x छूट गया है, x नहीं, x कॉमन लेते हैं तो x - 2 आया, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x - 2 = 0। तो यहाँ से x + 1 तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा, बोर्ड भी छोटा है जी, यहीं पर लिख दे रहे हैं जी। तो x + 1 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा -1, और एक मान यहाँ से x का मान आ जाएगा 2, तो x का मान -1 2 आ गया नहीं। तो अब लिखते हैं when x = -1, तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमको y का भी मान चाहिए ना जी। अगर x का मान -1 है तो इसमें x का मान -1 रख दीजिए, तो -1 का स्क्वायर 1, गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में, तो y का मान कितना हो जाएगा जी, y का मान आ जाएगा 1/4। रख करके आप हल कर सकते हैं जी, इतना भी आप x की जगह -1 कर दीजिएगा, तो -1 का स्क्वायर = 4y आया, तो 1 = 4y, गुना में है तो 1/4 = y आया ना। तो ये आप अपने खुद से भी कर सकते हैं जी, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। x अगर -1 है तो y का मान 1/4 आया, तो y कितना आया जी, 1/4 नहीं। अब फिर लिखते हैं when अगर x हमारा 2 है नहीं, तो y कितना होगा जी, 2 रख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4/4 1, तो y हमारा आ गया 1। 2 पॉइंट मिल गया ना। तो x का मान -1, तो माइनस तो इधर से मिलेगा, ये मिल गया -1 और 1/4, ठीक है। और एक मिल गया x 2 है तो y 1 है, तो x 2 है तो y 1 है, तो ये आ गया 2 1। देखिए फिगर से थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा सर ये 3 के सामने है नहीं, ये आपको लग रहा होगा कि 3 के सामने है नहीं, तो इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं कि कंफ्यूजन नहीं हो, 1 2 3 कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फिगर चूंकि हाथ से बनाया गया है। तो x 2 है तो y समथिंग 1, मतलब इसको यहाँ पर कट करना चाहिए था नहीं, फिगर से थोड़ा सा ये होगा। आपको दोनों पॉइंट मिल गया नहीं। अब क्या कर रहे हैं कि देखिए लिमिट किसका ले रहे हैं, अगर x का लिमिट लेंगे, x का लिमिट क्या है जी, -1 है और 2 है, -1 है और 2 है, हम बार समझा रहे हैं, 2 बात याद रखिए यहाँ, लिमिट किसका ले रहे हैं, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसी में से आपको लिमिट मिलेगा। अगर -1 लेते हैं तो यहाँ 2 आएगा नहीं, x लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, अगर x का लेते हैं तो -1 to 2 लेते हैं, x लिए है ना जी, जब x लिए हैं तो y dx होगा, याद रखिएगा y dx। x का लिमिट लीजिएगा, हम पहले पिछले बार ही बताए थे, जब x लीजिएगा तो y dx आ जाएगा नहीं, x का मान है तो dx रहेगा और y रहेगा यहाँ। अगर आप आगे भी अगर नहीं सर हमको x से नहीं बनाना, हमको y से बनाना है, y का लिमिट लेना चाहते हैं, तो लोअर लिमिट क्या हो गया जी, 1/4, अपर लिमिट क्या आ गया जी 1। तो y वैल्यू लिए हैं तो यहाँ पर x dy होगा, ये आप मन में बैठा लीजिए, ठीक है। अगर
x का लिमिट लिए हैं तो यहाँ y dx होगा, अगर y का लिमिट लिए हैं तो x dy होगा। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, एक चीज और यहाँ पर लिख दे रहा है जी, -1 to 2 y dx है, नहीं तो y dx है तो यहाँ से y का मान कितना आएगा जी, y dx है ना, तो y का मान आ जाएगा x² 4 नहीं, और यहां से y का मान आ जाएगा x + 2/4 नहीं, x + 2/4। किसी a को लेकर के चलते हैं कि y dx को ही लेकर के चलते हैं, नहीं तो y dx को लेकर के चलते हैं तो y तो अगर हम y dx को लेकर के चलते हैं, इसी को लेकर चलते हैं, आप इसमें बढ़ सकते हैं, तो y dx का तो y का मान यहाँ से आ जाएगा, देखिए x² = 4y तो x² / 4 = y नहीं, ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन आ गया। और यहाँ से हम लेंगे तो माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं तो x + 2/4 = y, ये हमारा सेकेंड आ गया। तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। देखिए इसमें जो हमारा अपर पार्ट जो हमारा दिया गया है, अपर कर्व हमारा लाइन है तो लाइन में y जो है, लाइन का वैल्यू क्या है, लाइन जो हमारा ये दिया हुआ है तो यहाँ से y का मान पहले देखेंगे, नहीं तो ये आ जाएगा हमारा -1 to 2 x + 2/4 और माइनस में एक पैराबोला क्या है, डाउनवर्ड है, ये नीचे है, अपर कर्व में से लोअर कर्व को घटा लेते हैं और इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि दिक्कत यही हो जाता है कि सर x² / 4 माइनस इतना करें कि इतना माइनस इतना करें, तो आपको फिगर बता देगा कि जो भी अगर फिगर होगा, कर्व होगा, अपर पार्ट में से लोअर पार्ट को घटा देंगे। और ये याद रखिएगा कि लिमिट जब x का लेंगे तो y dx होगा, y का लेंगे तो x dy लेंगे होगा, x और y का दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उसका हम लोग अगले वीडियो में सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।